आज से लाखों साल पहले पृथ्वी वैसी सुरक्षित नहीं थी जैसी आज है। न तो शहर थे, न ही आधुनिक हथियार। वह एक ऐसा समय था जहां इंसान होने का मतलब ही था हर पल मौत से लड़ना। क्या आपने कभी सोचा है, हमारे पूर्वजों ने उन विशालकाय मेहमत, खूंखार बाघों और हाड़ कंपा देने वाली ठंड का सामना कैसे किया होगा? कैसे एक बंदर जैसा दिखने वाला जीव आज ब्रह्मांड को समझने वाला होमो सेपियंस बन गया? आज के इस वीडियो में हम मानव जाति की उस रक्त और पसीने से लिखी गई ऐतिहासिक यात्रा पर निकलेंगे जहां जीवित रहना ही सबसे बड़ी विजय थी। दोस्तों, करीब 60 से 70 लाख साल पहले हमारी कहानी अफ्रीका के घने जंगलों से शुरू होती है। शुरुआत में हमारे पूर्वज पेड़ों पर रहते थे। उनका मुख्य भोजन फल, फूल और कंदमूल था। लेकिन प्रकृति ने धीरे धीरे एक बड़ा बदलाव किया। जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश कम होने लगी और घने जंगल धीरे धीरे घास के मैदानों में बदलने लगे। जब पेड़ दूर दूर हो गए तो हमारे पूर्वजों के पास जमीन पर उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। ऊंची घास में दूर तक देखने के लिए वे अपने पीछे के 2 पैरों पर खड़े होने लगे। 2 पैरों पर खड़ा होना हमारे इतिहास की पहली क्रांति थी। अब हमारे हाथ औजार और हथियार पकड़ने के लिए स्वतंत्र हो गए थे। मानव इतिहास की शुरुआत में हम शिकारी नहीं थे। हमारे पास न तो शेर जैसे पंजे थे और न ही हाथी जैसी ताकत। हमारे पास केवल हमारी बुद्धि थी। जब भोजन की कमी होने लगी तो हमने दूसरे जानवरों द्वारा छोड़ी गई हड्डियों के भीतर का गूदा खाना शुरू किया। यह उच्च प्रोटीन वाला भोजन हमारे मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। करीब 25 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों, विशेष रूप से होमो हैबिलिस ने पत्थरों को आकार देना सीखा। यह मानव इतिहास की पहली तकनीकी क्रांति थी। 2 पत्थरों को टकराकर नुकीले टुकड़े बनाए गए जिन्हें हथियार और औजार के रूप में इस्तेमाल किया गया। इसे ओल्डोवान तकनीक कहा जाता है। इन धारदार पत्थरों ने खाल उतारने, मांस काटने और जड़ें खोदने को आसान बना दिया, जिससे मस्तिष्क के विकास को और गति मिली। करीब 15 से 20 लाख साल पहले मानव इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था आग। आग का आविष्कार मानव जाति की सबसे बड़ी जीतों में से एक माना जाता है। शुरुआत में इंसान ने जंगल की आग या बिजली गिरने से लगी आग को एक भयानक प्राकृतिक शक्ति के रूप में देखा, लेकिन धीरे धीरे उसने आग को गुफा में लाकर सहेज कर रखना सीख लिया। इसने ठंड से बचाने, हिंसक जानवरों को दूर भगाने और रात में रोशनी देने में मदद की। बाद में चकमक पत्थरों को रगड़कर या लकड़ी के घर्षण से आग पैदा करने की कला भी विकसित हुई। आग पर पका हुआ मांस खाने से पाचन आसान हो गया और शरीर को ऊर्जा का नया स्रोत मिला। इससे इंसान के जबड़े और दांतों की बनावट में भी बदलाव आया। आग ने सामाजिक जीवन को भी बदल दिया। आग के चारों ओर बैठकर लोग बातें करने लगे, कहानियां सुनाने लगे और योजनाएं बनाने लगे। यहीं से भाषा और संस्कृति की नींव पड़ी। मानव शास्त्रियों के अनुसार अगर हमने खाना पकाना न सीखा होता तो बड़े मस्तिष्क की ऊर्जा के लिए हमें दिन के 9 से 10 घंटे केवल खाना चबाने में बिताने पड़ते। आदिम मानव अकेला शक्तिशाली नहीं था, लेकिन उसने समूह की शक्ति को पहचाना। विशेष रूप से हिमयुग के दौरान विशाल मेमथ जैसे जानवरों का शिकार करना एक बड़ी चुनौती थी। एक मेमथ का शिकार करने के लिए दर्जनों लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती थी। इसके लिए इंसानों ने संकेतों और योजनाओं का उपयोग करना शुरू किया। करीब 26 लाख साल पहले से लेकर 11,000 साल पहले तक, जब धरती बर्फ से ढकी थी, तब इंसान ने जानवरों की खाल से कपड़े बनाना सीखा। हड्डी की सुई और धागे का आविष्कार हुआ। पृथ्वी पर हम अकेले मानव नहीं थे। यूरोप और एशिया में नियांडरथल भी रहते थे जो हमसे अधिक बलवान थे, लेकिन करीब 40,000 साल पहले वे विलुप्त हो गए। वैज्ञानिकों का मानना है कि होमो सेपियंस के पास कल्पना शक्ति और बड़ा सामाजिक नेटवर्क था। हम हजारों लोगों के समूह में मिलकर काम कर सकते थे, जबकि वे छोटे समूहों तक सीमित थे। करीब 12,000 साल पहले जलवायु परिवर्तन के बाद इंसान ने एक क्रांतिकारी खोज की। बीज से पौधा उगता है। इसे न्यूलिथिक क्रांति कहा जाता है। अब इंसान को भोजन की तलाश में भटकना नहीं पड़ता था। उसने नदियों के किनारे खेती करना और स्थायी घर बनाना शुरू किया।
खेती के साथ साथ पशुपालन भी शुरू हुआ। कुत्ता संभवतः पहला पालतू जानवर बना। गाय, भैंस और भेड़ों से दूध, मांस और ऊन मिलने लगा। बैल और घोड़ों का उपयोग खेती और परिवहन के लिए होने लगा। इसी से गांवों और शहरों का निर्माण हुआ और आधुनिक अर्थव्यवस्था की नींव पड़ी। पत्थरों से लेकर लोहे तक जब इंसान एक जगह स्थिर हुआ, तब उसने तकनीक में तेज प्रगति की। आज जब हम आरामदायक कमरों में बैठकर यह वीडियो देख रहे हैं, तो हमें उन पूर्वजों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने भूख, बीमारी और जंगली जानवरों से लड़कर हमारे लिए यह रास्ता बनाया। हम उन्हीं का डीएनए लेकर चल रहे हैं। हम संघर्ष की उपज हैं। अफ्रीका के जंगलों से शुरू हुई 2 पैरों की यात्रा आज मंगल ग्रह तक पहुंचने की तैयारी में है। आपको मानव इतिहास की यह यात्रा कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि हम आज भी उसी तरह संघर्ष कर रहे हैं? नीचे कमेंट करें और ऐसी ही ऐतिहासिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।